हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं। चलिए अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ को देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अलैंगिक जनन। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन सेक्स में न्यू इंडिविजुअल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व्ड नहीं है, इसलिए इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है, जो जनन है, सेक्स में या लिंग में न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व्ड शामिल नहीं होते हैं, इसलिए इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसलिए इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को देख लेते हैं। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्स्ट टाइप बाइनरी फिजन को देख लेते हैं। बाइनरी फिजन, इसमें एक इंडिविजुअल्स के डिवीजन लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में इन्वॉल्व हैं। इसमें एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है उसका डिवीजन लगभग 2 इक्वल समान पार्ट्स में इन्वॉल्व शामिल होते हैं। डिवीजन एक मेल फ्रेगमेंटेशन नहीं है, बट ये माइटोसिस की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। डिवीजन जो है वो एक मेल फ्रेगमेंटेशन नहीं है, बट ये माइटोसिस की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। न्यूक्लियस ने एक पार्ट्स को माइटोटिकली 2 पार्ट्स में एक साथ डिवाइड किया, जो 1 पार्ट की ट्रेवल करते हैं, तब सेल के मिडिल में डॉटर सेल फॉर्म होती है। न्यूक्लियस ने एक पार्ट्स को माइटोटिकली 2 पार्ट में एक साथ डिवाइड किया, जो 1 पार्ट का ट्रेवल करता है, तथा सेल के मिडिल में डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। इस कैरियोकाइनेसिस में ऑलवेज साइटोकाइनेसिस के द्वारा फॉलो किया जाता है। इस कैरियोकाइनेसिस को हमेशा साइटोकाइनेसिस के द्वारा फॉलो किया जाता है। बाइनरी फिजन के परिणाम स्वरूप प्रोड्यूस्ड 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल के ऑल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को ले जाते हैं। बाइनरी फिजन के परिणाम स्वरूप प्रोड्यूस्ड जो 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म हैं वो इंडिविजुअल के ऑल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को ले जाते हैं। प्लेन ऑफ फिजन में प्रोटोजोआ के डिफरेंट ग्रुप्स में अलग होता है एंड बॉडी के फॉर्म से रिलेशन डिफाइन करता है। प्लेन ऑफ फिजन में प्रोटोजोआ के डिफरेंट ग्रुप में ये अलग हो जाता है और बॉडी के फॉर्मेशन से संबंध या रिलेशन डिफाइन करता है। अब हम लोग बाइनरी फिजन के टाइप को देख लेते हैं। तो पहला है सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल सार्कोडिना से फिजन रिलेटिवली सिंपल एंड एनी प्लेन में होता है। सिंपल सार्कोडिना से फिजन रिलेटिवली सिंपल एंड एनी प्लेन में फिजन होता है। अमीबा में 2 डॉटर न्यूक्लियस अलग अलग ट्रेवल करते हैं। अमीबा में जो 2 डॉटर केंद्रक हैं वो अलग अलग ट्रेवल करते हैं, वाइल साइटोप्लाज्म अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो में प्रकट होते हैं, जबकि साइटोप्लाज्म अपोजिट डायरेक्शन के फ्लो में प्रकट होते हैं। जो एक स्मॉल से 2 डॉटर इंडिविजुअल्स के साथ एक न्यूक्लियस में होता है, जो एक स्मॉल से 2 डॉटर इंडिविजुअल्स के साथ एक न्यूक्लियस में होता है। एक पेरेंट कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड 1 अदर एंड 1 न्यू को डेवलपिंग करता है। एक पेरेंट कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड 1 अदर एंड 1 न्यू को डेवलपिंग करता है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। डिवीजन के इस मेथड में इक्वल हाफ लॉन्गिट्यूडिनली डिवीजन इंटीरियर एंड में इंडिकेट किया। डिवीजन के इस मेथड में इक्वल हाफ लॉन्गिट्यूडिनली जो डिवीजन है वो इंटीरियर एंड में इंडिकेट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है मैस्टिगोफोरा एंड पेरीट्राइकस सिलिएट्स में अधिकांश होते हैं। मैस्टिगोफोरा एंड पेरीट्राइकस सिलिएट्स में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन अधिकांश पाए जाते हैं। बाइनरी फिजन के थर्ड टाइप को हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड टाइप है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल फिजन। सिलियोफोरा में डिवीजन एक फ्लैजिलेट्स में ट्रांसवर्स है, जैसे ओजिंथस डिवीजन
प्लेन भी ट्रांसवर्स है। सिलियोफोरा में डिवीजन एक फ्लैजिलेट्स में ट्रांसवर्स होता है और ओजिंथर डिवीजन प्लेन भी ट्रांसवर्स होता है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अब हम लोग बाइनरी फिजन के फोर्थ टाइप ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडनल फिजन को देख लेते हैं। ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडनल फिजन डिवीजन प्लेन जो कि सेरेटेशियम एंड कॉक्लियोडिनियम जैसे सेम डाइनोफ्लेजिलेट्स को ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडनल फिजन पाया जाता है। डिवीजन प्लेन जो कि सेरेटेशियम और कॉक्लियोडिनियम जैसे सेम डाइनोफ्लेजिलेट्स में ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन पाया जाता है। तो अब हम लोग इसके फिगर को देख लेते हैं। इसमें देखिए स्फेरिकल फिजन हो रहा है, ए डायग्राम में स्फेरिकल फिजन है, बी डायग्राम में लॉन्गिट्यूडनल फिजन हो रहा है और सी में ट्रांसवर्स फिजन हो रहा है, डी में ऑब्लिक फिजन है। तो आप लोग इसका फिगर आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेकेंड टाइप मल्टीपल फिजन को देख लेते हैं। मल्टीपल फिजन या स्पोरुलेशन के दौरान न्यूक्लियर डिवीजन को इमीडिएटली साइटोप्लाज्म के द्वारा डिवाइड नहीं किया जाता है। मल्टीपल फिजन या स्पोरुलेशन के दौरान न्यूक्लियर डिवीजन को अचानक साइटोप्लाज्म के द्वारा डिवाइड नहीं किया जाता है। इस प्रकार बॉडी मल्टीन्यूक्लिएट लाली बॉडी सेल्स हैं। इस प्रकार बॉडी मल्टीन्यूक्लिएट लाली बॉडी कोशिकाएं हैं जो मेनी डॉटर्स में डिवाइड होते हैं, जो मेनी डॉटर्स में डिवाइड हो जाती हैं, जो यूजुअली सेल के पार्ट से सराउंडेड पेरीफेरी में स्वयं को बीच बीच में बॉडी को एक साथ मेनी डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, जो यूजुअली कोशिका के भाग को सराउंडेड पेरीफेरी में स्वयं को बीच बीच में बॉडी को एक साथ मेनी डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। क्योंकि पेरेंट सेल्स यूजुअली इंडिविजुअल्स साइटोप्लाज्म को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि जो पेरेंट सेल्स है वो सामान्यतः इंडिविजुअल साइटोप्लाज्म को पीछे छोड़ देता है, जो बाद में डिस्टिंग्रेट हो जाता है, इसका एग्जाम्पल है यूनिफेरा एंड रेडियोलेरिया। दूसरा स्पोरोजोआ एंड मैस्टिगोफोरा में मल्टीपल फिजन कॉमन है। यूनिफेरा एंड रेडियोलेरिया और स्पोरोजोआ एंड मैस्टिगोफोरा में मल्टीपल फिजन कॉमन है। अब हम लोग मल्टीपल फिजन के टाइप को देख लेते हैं। तो पहला है गैमोगोनी। यह एक सेक्सुअल साइकिल में होता है एंड प्रोडक्ट सेक्स सेल्स या गैमेट्स हैं। यह एक सेक्सुअल साइकिल में होता है और इसके प्रोडक्ट सेक्स सेल्स या गैमेट्स हैं। इसका एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस। सेकेंड टाइप है स्पोरोगोनी। यह सेक्सुअल फ्यूजन के बाद यह प्लेस लेता है एंड प्रोडक्ट्स को यूजुअली स्पोर कहा जाता है। सिस्ट वॉल सराउंडेड या अदर रेजिस्टेंट कवर को स्वार्मर्स कहा जाता है। सेक्सुअल फ्यूजन के बाद यह प्लेस जगह लेता है एंड प्रोडक्ट्स को यूजुअली स्पोर कहा जाता है। जो प्रोडक्ट है उसको सामान्यतः स्पोर कहा जाता है। सिस्ट वॉल सराउंडेड या अदर रेजिस्टेंस को कवर कर लेता है, उसे स्वार्मर कहा जाता है। तीसरा है साइजोगोनी। इस प्रोसेस में न्यूक्लियर डिवीजन की एक सीरीज न्यूमरस न्यूक्लियाई का रिजल्ट है। इस प्रोसेस में न्यूक्लियर डिवीजन की एक श्रृंखला न्यूमरस न्यूक्लियाई का रिजल्ट या परिणाम है। से फॉलोड साइटोप्लाज्मिक बर्ड्स के फॉर्मेशन के बाद प्रत्येक एक न्यूक्लियस युक्त है। ये जो है साइटोप्लाज्मिक बर्ड को फॉर्मेशन के बाद प्रत्येक एक न्यूक्लियस ही युक्त होता है। बर्ड्स न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो के लिए ऑफ कर दिया जाता है। बर्ड्स जो हैं वो न्यू ऑर्गेनिज्म के ग्रो के लिए बंद कर दिया जाता है। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिगर को देख लेते हैं। तो इसमें पहले स्टेप में देखिए मैक्रोन्यूक्लियस ये है और ये माइक्रोन्यूक्लियस है। इसमें 2 पैरामीशिया फ्यूज या एज कंजुगेट है। इसमें जो 2 पैरामीशियम है वो कंजुगेट में है। सेकेंड में है मैक्रोन्यूक्लियस स्टार्ट डीजेनरेशन ईच माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स। मैक्रोन्यूक्लियस डीजेनरेशन स्टार्ट कर दिए हैं और प्रत्येक माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है।
थर्ड में है माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड अगेन, माइक्रोन्यूक्लियाई फिर से डिवाइड हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 से 2 बना, फिर यहाँ 2 से 4 बन गए। फोर्थ में है 3 ऑफ 4 न्यूक्लियाई इन ईच कंजुगेट डिसअपीयर, इसमें 3 ऑफ 4 न्यूक्लियाई ईच कंजुगेट और डिसअपीयर हो रहे हैं। पांचवें स्टेज में रिमेनिंग न्यूक्लियस डिवाइड्स अनइक्वली, जो न्यूक्लियस है वो अनइक्वली डिवाइड हो रहा है। और 6th स्टेज में है स्मॉलर प्रोन्यूक्लियाई आर एक्सचेंज, जो स्मॉलर प्रोन्यूक्लियाई हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। 7th स्टेज में है 2 प्रोन्यूक्लियाई इन ईच यूनिट एज जाइगोट न्यूक्लियस, इसमें जो 2 प्रोन्यूक्लियाई हैं वो यूनिट बना रहे हैं और जाइगोट का न्यूक्लियस का केंद्रक बना रहे हैं। 8th स्टेज में पैरामीशियम सेपरेट्स एज एक्स कंजुगेट्स, जो पैरामीशियम है वो सेपरेट हो गया। 9th में है इसमें एक न्यूक्लियस से 2 बना लिया, इसमें 2 से 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे 4 से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया। जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड 3 टाइम्स टू फॉर्म 8 न्यूक्लियर, जाइगोट 3 टाइम डिवाइड होकर 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर लिया। 12th स्टेज में है 4 बिकम मैक्रोन्यूक्लियाई, 3 डिसअपीयर एंड 1 रिमेन्स माइक्रोन्यूक्लियस, इसमें 4 मैक्रोन्यूक्लियाई बिकम बचे हैं, 3 डिसअपीयर हो गए और 1 रिमेन्स माइक्रोन्यूक्लियस हो गया। और माइक्रोन्यूक्लियस एंड पैरामीशियम डिवाइड्स 2 टाइम्स टू इल्ड 4 पैरामीशियम फ्रॉम ईच कंजुगेट, माइक्रोन्यूक्लियस जो है और पैरामीशियम डिवाइड्स होकर 2 टाइम्स 2 बार डिवाइड होकर 4 पैरामीशिया का फॉर्मेशन किए ईच प्रत्येक कंजुगेट के द्वारा। इसमें देखिए 4 पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो गया, एक मैक्रोन्यूक्लियाई है, एक माइक्रोन्यूक्लियाई है, एक मैक्रोन्यूक्लियाई, एक माइक्रोन्यूक्लियाई, इसमें भी वही चीज़ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पैरामीशियम में हुआ है उसके हम डायग्राम को आप लोग को पूरे तरीके से दिखा देते हैं। अब हम लोग मल्टीपल फिजन के साइजोगोनी टाइप का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम में मीरोजोइट्स एंड स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन है। प्लाज्मोडियम में मीरोजोइट्स एंड स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है मोनोसिस्टिस में गैमेटोसाइट से गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मोनोसिस्टिस में गैमेटोसाइट से गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग इसके 4th टाइप को देख लेते हैं। तो 4th टाइप है इंडोडायोजेनी, इसमें 2 इंडिविजुअल्स डॉटर के डेवलपमेंट के साथ साथ सिंगल पेरेंट में होता है जो प्रोसेस में नष्ट हो जाते हैं। इसमें 2 इंडिविजुअल डॉटर के डेवलपमेंट के साथ साथ सिंगल पेरेंट में ये विभाजन होता है जो प्रोसेस में नष्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है अकर्स इन ट्रिपेनोसोमा, ये ट्रिपेनोसोमा में पाया जाता है। मल्टीपल फिजन के 5वें टाइप को देख लेते हैं। तो 5वां टाइप है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में यह 2 स्पेशल टाइप के बाइनरी फिजन के मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोजोआ के डिवीजन के साथ 2 या मोर स्मॉलर मल्टीन्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल्स हैं। ये 2 स्पेशल टाइप के बाइनरी फिजन के मल्टीन्यूक्लियस प्रोटोजोआ के डिवीजन के साथ 2 या अधिक स्मॉलर मल्टीन्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल्स हैं। पेरेंटल न्यूक्लियाई डॉटर इंडिविजुअल्स के बीच रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं। जो पेरेंटल न्यूक्लियाई डॉटर इंडिविजुअल्स के बीच रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाते हैं। जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में डिवीजन के द्वारा न्यूक्लियस की नॉर्मल नंबर अल्टीमेटली रीजन में है। जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में डिवीजन के द्वारा केंद्रक के नॉर्मल नंबर में अल्टीमेटली रीजन में होता है। प्लाज्मोटोमी मेनिसिलोजोइक मिक्सोपोडियम
माइटोजोआ, सार्कोडिना एंड प्रोटोसिलिएटा में जगह लेती है। प्लाज्मोटोमी मिनी सिलोजोइक, मिक्सोपोडियन, माइटोजोआ, सार्कोडिना एंड प्रोटोसिलिएटा में प्लेस लेती है। मल्टीपल फ्यूजन के छठे टाइप को देख लेते हैं। तो छठा टाइप है बडिंग। बडिंग पेरेंट के बॉडी का अनइक्वल डिवीजन वन या मोर बड पैदा करता है। ये पेरेंट के बॉडी का अनइक्वल डिवीजन है। यह एक से अधिक बड पैदा करते हैं जो पेरेंट से सेपरेट कर सकता है, जो पेरेंट से अलग कर सकता है। बर्ड के न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस के पार्ट हैं। जो बर्ड के न्यूक्लियस है वो पेरेंट के न्यूक्लियस के भाग होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑर्सेला है, वर्टिसेला है। ये ऑर्सेला और वर्टिसेला में बडिंग पाया जाता है और भी इसके एग्जाम्पल हैं। हम लोग एक पॉइंट को और देख लेते हैं, वो है एक्सोजीनस बडिंग। इस बर्ड में पेरेंट के बॉडी में ब्रॉड चैम्बर या स्पेशल इंटरनल स्पेस में लिबरेटेड हो जाते हैं। इस बर्ड में पेरेंट के बॉडी में ब्रॉड चैम्बर या स्पेशल इंटरनल स्पेस में लिबरेटेड हो जाते हैं। सम टेस्टेसिया, स्पोरोजोआ एंड सक्टोरिया में पाया गया एक्सटर्नल इंटरनल एस्केपिंग से पहले लोकोमोटरी सिलिया का डेवलप या डिवीजन का डेवलपमेंट होता है। सम टेस्टेसिया, स्पोरोजोआ एंड सक्टोरिया में पाया गया एक्सटर्नल इंटरनल एस्केपिंग से पहले लोकोमोटरी सिलिया का डेवलप या डिवीजन का डेवलपमेंट होता है। आप लोग फाइलम प्रोटोजोआ का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग को बीएससी एमएससी का नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको हिंदी इंग्लिश मीडियम में आगे वाले वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक्स एवरीवन।